नाम है, ये जिक्र अहले बैत को खत्म करना चाहते हैं। ये उलमा जो है ये क्या चीज खत्म करना चाहते हैं, कम से कम पहले देख रहे हो क्या बताओ, स्क्रीन पर देखो अपनी क्या चीज है, क्या तमाशा लगा रखा है, ये डांस करते हुए जा रहे हैं, ये मूर्ति बना करके, मतलब ये जो खुराफातें चल रही हैं इमाम हुसैन के नाम से, इसको खत्म करने के लिए उलमा इकराम ने 70 लाख का चैलेंज दिया, जिसमें हमारे साथ में मोहम्मद जियाउल हसन, और आपका नाम? मेरा मोहम्मद जिशान भाई, और आपका नाम? मुफ्ती नज़ाकत हुसैन कादरी, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हसीन रज़ा। मोहम्मद हसीन हमारे मेहमान है, माशाल्लाह। आपका नाम हज़रत? लईक अहमद साहब, माशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिंजार रजा। मोहम्मद फैज़ अशरफी। मोहम्मद मौलाना इस मदरसे के अंदर खड़े होकर हमने चैलेंज दिया था कि इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशों को, नाचने कूदने को कोई भी जायज साबित कर दे तो उसको हम जो है 70 हैदराबाद से भी हमारे पास फोन आए और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से, यानी हमारी कुछ खानकाओं से भी हमारे पास फोन आए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और तमाम हमारे जिम्मेदार उलमा इकराम के हमारे पास फोन आए, इलाके के हमारे उलमा के फोन आए, तमाम ने हौसला अफजाई की। ये अपने पास से ही हमने चैलेंज किया था। बिल्कुल हक बात है। ये उलमा जो मेरे पास खड़े हैं और मैं खुद मौजूद हूँ, ये 70 लाख रुपए अगर कोई जायज साबित कर देता है तो हम अपनी जेब खास से देंगे मेरे अजीज, लेकिन कोई इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशों को, गाने बजाने को, नाचने कूदने को जायज तो साबित अपना ये हिसाब लगाया कि क्या बोलते हैं 10-10 लाख रुपए किए जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह और 10-10 लाख रुपए करके 7 लोगों ने 70 लाख का अनाउंस किया। मगर इसमें खुशखबरी और बताऊं, जी जी, जो हमारे भाई हैदराबाद से फोन आया था, जी जी, उन्होंने खुद कहा था मुझसे, बोले हजरत आपने 70 का ऐलान क्यों किया? 70 का अलाउंस आपने क्यों किया? आप तो 72 का अलाउंस करते, 72 की निस्बत से, 72 जानिसारों की निस्बत से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। 72 शहीदों के की निस्बत से 72 लाख का ऐलान करते हैदराबाद वालों ने कहा आपसे। मुझे कभी कभी एहसास होता है, मैं बड़ी गहरी बात आपसे करने लगा। जी जी जी, बड़ा एहसास होता है। मैं पहले किताबों में पढ़ता था, सोचता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि मैं स्टेजी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, अदना सा खतीब हूँ, इधर उधर बस छोटे मोटे प्रोग्राम में जाता हूँ। मगर असल ये कि जो मेरा बताने का मकसद है वो यही है कि मैं ये सोचता था यार हुसैन पाक को कैसे इन लोगों ने शहीद कर दिया। जो कौम नमाज पढ़ती हो, जो कौम अपने चेहरे पर दाढ़ी रखती हो, जो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ती हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो कौम ये दुरूद पढ़ती हो वो कौम कैसे शहीद कर देगी? मगर जब हालात को देखा, चारों तरफ निकले, इन खुराफातों को देखा, जो इमाम हुसैन के नाम पर कौम ढोल बजाती हो, जो कौम इमाम हुसैन के नाम पर जुलूस निकालती हो, जो कौम इमाम हुसैन के नाम पर खुराफातें करती हो, यार एहसास सलमान भाई इसी बात पर तभी हुआ कि इसी कौम ने मेरे इमाम को शहीद किया, अल्लाहु अकबर, किसी और ने नहीं। जो कौम नमाज पढ़ती हो और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम में मुफ्ती साहब क़िबला हैं, तमाम जिम्मेदार उलमा हैं, जो कौम हमेशा नबी का जिक्र करती हो, आले नबी को याद करती हो, उस कौम ने कैसे शहीद कर दिया? अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मैं अपने उन भाइयों से जो इन खुराफातों को करते हैं, बड़ी मादरत के साथ मैं कहता हूं ये तमाम खुराफातें बंद करें। और हाँ, आखिर में मैं ये भी कहूंगा, अगर जो आज भी, बहुत खुली हुई बात कह रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, उलमा की मौजूदगी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुष्ट पर किसी और का हाथ है या नहीं, मगर मेरे खानवादे वालों का हाथ, और जितनी मेरी खानकाएं हैं तमाम खानकाहों का हाथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर अशरफी पर कहीं और से नहीं, मेरे आला हजरत की बारगाह से भी फोन आया। सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मैंने ये वीडियो की हजरत मौलाना जियाउल हसन साहिब क़िबला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से फोन आया। जब मेरी पीठ पर मेरे बुजुर्गों का हाथ है तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। हक है, वो हक है और हक रहेगा। और सुने, जो खुराफात करते हैं और खुराफात करने वाले, कोई 12 लाख, कोई 11 लाख, कोई 10 लाख इन चीजों का इनाम रखते हैं, तमाम खुराफात करने वालों से भी मैं आला ऐलान कहता हूं जी कि ये जो आप खुराफातें कर रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम आए और आकर बात करें। अगर आप जीत गए, हम खुद मिलकर आपको 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। और अहम मकसद क्या है? 70 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हर गांव में एक जगह पैसा लगा करके जो चंदा करते हैं, वो चंदा करके ताजिए न बनाया जाए, बल्कि इमाम हुसैन का रोज़ा बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे अंदाज में बनाया जाए, और एक चौराहे पर उसको रखा जाए, और वहीं पर किसी बेहतरीन आलिम को बुलाया जाए, और आलिम से इमाम हुसैन ने जो हमको जो सबक दिया करबला से, करबला के मैदान से, उसको लोगों को बताया जाए। और ये बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म है समझाने के लिए कि इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है, और इतनी पब्लिक को ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मौके पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, और किसी आलिम, कोई आलिम अगर समझाएगा तो इंशाअल्लाह लोगों के समझ में आएगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लोगों में सुधार भी पैदा होगा। बिल्कुल सुधार पैदा। क्या कहना चाहोगे जो खुराफात करते हैं? मतलब जो असल में काम है हमें वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। हमारा सबका यही मकसद है कि जो खुराफातें हो रही हैं हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए इन उलमा ने हम तुम सब ने 70 लाख का चैलेंज दिया है कि भाई आप 70 लाख रुपए हमसे ले जाओ आकर के, और बस जायज साबित कर दो ढोल ताशों को और नाचने कूदने को, जो इमाम हुसैन के नाम साथ खुराफातें चल रही है। जी सलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा ने ये ऐलान किया है, ये कोई इसी तरह हवा में बात नहीं कही है। बिल्कुल, लाख रुपए ले जाओ और बैठ जाओ, आ जाओ, ये तमाम बातें इस तरह खुराफाती नहीं है जो आवाम समझे, लोग जिस तरह समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऐलान किया है ये इस मकसद से किया है जो आज आवाम के अंदर
یہ طرح طرح کی خرافات رائج ہیں، ڈھول بجانے، روٹوں کو جام کرنا، ڈنڈے چلانے، یہ تمام جو باتیں لوگ عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اس نیت سے اعلان کیا جو ہمارے حسین نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ ڈھول ڈھمکے تماشے کرنے کا نہیں دیا ہے، اس لیے کہ امام حسین نے یہ درس دیا ہے کہ جب جب تم پہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور صبر کے ساتھ امام حسین کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اللہ رب العزت امام حسین کے صدقے میں تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے اور مدعا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو بھڑکانا نہیں، لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہمارا مقصد نہیں ہے جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو تمام خرافاتیں ہماری عوام کے اندر ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں، جی اور دوسری چیز یہ کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کل بھی موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے تھے، آج بھی موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب تک مریں گے ہمارے تن میں جان رہے گی تب تک ہم موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے امام نے تو ہمیں یہ بتایا یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان گئے۔ آخر میں ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ رسالت، یا حسن یا حسن یا حسن۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آپ سب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔